तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लुक्स होता क्या है। तो लुक्स जो है वो बेसिकली हमारी स्प्राइट की अपीयरेंस चेंज कर सकता है। तो हम लोग स्प्राइट से उसका कॉस्ट्यूम चेंज करवा सकते हैं, बैकड्रॉप चेंज करवा सकते हैं, उसका साइज चेंज कर सकते हैं और बहुत सारे और काम भी कर सकते हैं। तो अब मैं अपना पहला कोड ब्लॉक लाता हूँ जो कि है से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स। तो ये जो से हेलो फॉर 2 सेकेंड है ये बेसिकली करेगा क्या, ये हमारी स्क्रीन पे एक टेक्स्ट बबल या स्पीच बबल शो करेगा फॉर 2 सेकेंड्स। अब हम इस टेक्स्ट को चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं लिखता हूँ आई वॉन्ट टू ईट फॉर 5 सेकेंड्स। और अगर अब मैं इस कोड को रन करूंगा तो हमारी स्क्रीन पे ये स्पीच ब्लॉक देखेगा जिसके अंदर हमारा टेक्स्ट होगा जो कि 5 सेकेंड्स के लिए डिस्प्ले होगा। अब मैं अगर अपना अगला कोड ब्लॉक लाऊं जो कि है से, तो इस से ब्लॉक में होगा क्या कि इसमें हम लोग सेकेंड्स नहीं डिफाइन कर सकते और ये जो टेक्स्ट है ये हमें स्पीच बबल में इनडेफिनिटली दिखेगा। हम देखेंगे इसको। तो मैं ऐसे टेक्स्ट को चेंज करता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले। अगर मैं इसको रन करूं तो हम लोग देख सकते हैं कि हमें ये टेक्स्ट दिख रहा है स्पीच बबल में और ये टेक्स्ट स्क्रीन से हट नहीं रहा। और इसकी रीजन ये हट इसलिए नहीं रहा क्योंकि हमारे पास कोई अगला कोड ब्लॉक नहीं है। अगर मैं अगला कोड ब्लॉक ले आऊं जो कि से का ब्लॉक हो या तो थिंक का ब्लॉक हो तो हमें ये कोड ब्लॉक जो से का है वो दिखेगा ही नहीं। लेट्स से अगर मैं ये से आई वॉन्ट टू ईट का कोड ब्लॉक इसके नीचे ड्रैग करता हूँ और अगर मैं ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड का कोड ब्लॉक सबसे ऊपर लाता हूँ और अगर अब मैं इसे रन करूँ तो हम लोग देखेंगे कि हमें आई वॉन्ट टू प्ले का जो स्पीच बबल है वो दिखेगा ही नहीं, हमें सिर्फ आई वॉन्ट टू ईट का स्पीच बबल दिखेगा। अब मैं इसे रन करता हूँ तो हम लोग देख सकते हैं कि हमें आई वॉन्ट टू प्ले दिखा ही नहीं, हमें सिर्फ आई वॉन्ट टू ईट दिख रहा है। अब मैं अपने लुक्स पे सेक्शन पे जाता हूँ और इसको डिलीट कर देता हूँ और अब हम देखते हैं थिंक। तो थिंक फॉर 2 सेकेंड्स एग्जैक्टली से एज 2 सेकेंड्स है। द डिफरेंस इज के जो से है वो हमें स्पीच का बबल शो करता है जबकि जो थिंक जो है हमें थॉट का बबल शो करता है। तो लेट्स से अगर मैं इस मैसेज को चेंज करूं और लिखूं आई एम thinking about sleeping for let's say 5 seconds, तो मैं अगर इसे रन करूं तो हम लोग देखेंगे कि ये थॉट का बबल शो कर रहा है। अगर हम लोग वापस से का ब्लॉक देखें और अगर मैं इसे रन करूं 5 सेकंड्स के लिए तो हम लोग देखेंगे ये जो बबल है ये जरा डिफरेंट है, ये हमें स्पीच का बबल शो कर रहा है जबकि थिंक जो है हमें थॉट का बबल शो कर रहा है। इसी तरह अगर मैं खाली थिंक का ब्लॉक लाऊं तो ये थिंक का ब्लॉक भी एग्जैक्टली से के ब्लॉक जैसा है। अगेन डिफरेंस सिर्फ यही है कि ये जो थिंक है ये हमें थॉट का बबल शो करेगा और जो से है वो स्पीच का बबल शो करेगा और ये ब्लॉक भी इंडेफिनिटली डिस्प्ले होता रहेगा हमारे स्क्रीन पे जब तक मैं अगला से का या थिंक का ब्लॉक नहीं लाता। तो लेट्स से अगर मैं से का ब्लॉक लाऊं और वापस इसको ग्रीन फ्लैग क्लिक पे रन करूं तो अगर अब मैं इस कोड ब्लॉक को रन करूंगा तो हमें ये थिंक का ब्लॉक दिखेगा ही नहीं, हमें सिर्फ से दिखाई देगा अपनी स्क्रीन पे। तो हम देख सकते हैं हमें ये का टेक्स्ट मैसेज नहीं दिखाई दिया, हमें सिर्फ हेलो दिखाई दिया। अब अगर हम देखें हमारा नेक्स्ट कोड ब्लॉक है स्विच कॉस्ट्यूम का और ये कोड ब्लॉक हम पहले भी एक वीडियो में पढ़ चुके हैं जो कि हमारी कॉस्ट्यूम की थी। तो ये जो कॉस्ट्यूम का कोड ब्लॉक है इससे हम लोग अपने स्प्राइट का कॉस्ट्यूम चेंज कर सकते हैं और अगर मैं अपने कॉस्ट्यूम्स के टैब पे जाऊं तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारे इस स्प्राइट के 2 कॉस्ट्यूम है, कॉस्ट्यूम 1 और कॉस्ट्यूम 2। तो इस स्विच कॉस्ट्यूम के कोड ब्लॉक से हम लोग अपने स्प्राइट का कॉस्ट्यूम चेंज कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं इसे रन करूं तो हम लोग देखेंगे कि ये कॉस्ट्यूम 2 सेलेक्ट हो गया है। इसी तरह अगर मैं कॉस्ट्यूम 1 पे करूं क्लिक और फिर उसे रन करूं तो ये हमारे स्प्राइट का कॉस्ट्यूम 1 सेलेक्ट हो गया है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट कॉस्ट्यूम का कोड ब्लॉक भी है और ये कोड ब्लॉक और स्विच कॉस्ट्यूम के कोड ब्लॉक में फर्क ये है कि नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में हम लोग इसे अपना कॉस्ट्यूम का नेम नहीं देते, ये सिर्फ जो भी अगला कॉस्ट्यूम है वो लेकर हमें डिस्प्ले करा देता है। तो अगर मैं नेक्स्ट कॉस्ट्यूम को क्लिक करूं
तो ये हमारा कॉस्ट्यूम 2 सेलेक्ट हो गया। और अगर मैं नेक्स्ट कॉस्ट्यूम को दोबारा क्लिक करूं तो ये हमारा कॉस्ट्यूम 1 सेलेक्ट हो गया। अब हम स्विच बैकड्रॉप के कोड ब्लॉक पे जाते हैं। अब जो स्विच बैकड्रॉप का जो हमारा कोड ब्लॉक है ये बेसिकली हमारा नेक्स्ट कॉस्ट्यूम से काफी मिलता जुलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि स्विच बैकड्रॉप जो है वो हमारा बैकड्रॉप चेंज करता है। तो अगर मैं अपने बैकड्रॉप पे क्लिक करूं तो हम लोग देखेंगे कि हमारे पास ये टैब आ गया बैकड्रॉप का, और इसमें हम लोग देख सकते हैं कि हमारे बैकड्रॉप में इस टाइम सिर्फ एक इमेज है जो कि है बेडरूम 1। लेट्स से मैं एक दूसरी इमेज बनाता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इसे डुप्लीकेट करता हूँ, और इसके बाद मैं ऐसा करता हूँ ये विंडो हटा देता हूँ। तो अगर मैं इस सेलेक्ट के आइकन को क्लिक करूँ और ये विंडो हटाऊं और इसको डिलीट प्रेस करूं तो हम लोग देख सकते हैं हमारी विंडो हट गई। और अब मैं इसका कलर ज़रा सही कर देता हूं, तो मैं ये चीज़ सेलेक्ट करता हूं और अपना कलर सेलेक्ट करता हूं और फिर ये फिल का आइकन सेलेक्ट करता हूं और फिर इधर बीच में क्लिक कर देता हूं। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास इस बैकड्रॉप की दो इमेजेस हैं, बेडरूम 1 जिसमें विंडो आ रही है और बेडरूम 2 जिसमें कोई विंडो नहीं आ रही। अब हम अपने कोड पे वापस जाते हैं और मैं अपने स्प्राइट को क्लिक करता हूँ, और अगर अब मैं इसको देखूं तो हमारे पास बेडरूम 1 और बेडरूम 2 आ रहा है। अगर लेट्स से मैं बेडरूम 1 पे सिलेक्ट करता हूँ और अगर से रन करूँ तो हम लोग देखेंगे कि हमारी विंडो जो है वो वापस आ जाएगी। और अगर मैंने इसे अभी रन किया तो हम लोग देख सकते हैं कि विंडो वापस आ गई। अगर मैं बेडरूम 1 की जगह बेडरूम 2 करता हूँ और इसे रन करूँ तो ये हमारी विंडो चली गई। तो ये हमारा बेसिकली बैकड्रॉप इमेज 2 थी। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट बैकड्रॉप भी है और ये भी एग्जैक्टली नेक्स्ट कॉस्ट्यूम जैसा है। इसमें हम लोग अपने बैकड्रॉप का नेम नहीं देते, जो भी अगला बैकड्रॉप है वो हमें डिस्प्ले हो जाता है। तो अगर मैं नेक्स्ट बैकड्रॉप पे क्लिक करूं तो हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारी विंडो आ गई, और अगर मैं दोबारा क्लिक करूं तो ये हमारी विंडो चली गई। इसी तरह हम लोग अपना नेक्स्ट कोड ब्लॉक देखते हैं जो कि है चेंज साइज बाय का। तो ये जो चेंज साइज बाय है ये हमारे स्प्राइट का साइज चेंज करता है। तो इस टाइम हम लोग देख सकते हैं कि हमारे स्प्राइट का साइज 110 सेट हुआ हुआ है। तो अगर मैं अपने स्प्राइट के साइज को इंक्रीज करता हूँ बाय 15 तो ये बेसिकली 110 में इस 15 को ऐड करेगा और इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 125। अगर मैं इसे लेट्स से कम करना चाहूँ तो मैं इसे -25 कर सकता हूँ, और अगर अब मैं इसे रन करूँगा तो हमारे स्प्राइट की साइज 100 हो जाएगी और हम लोग देख सकते हैं इसका साइज भी छोटा हो गया। अब अगर हम लोग अपने लास्ट कोड ब्लॉक को देखें आज की वीडियो के लिए, वो है सेट साइज टू, और ये जो कोड ब्लॉक है ये एग्जैक्टली वही साइज सेट करेगा जो हम लोग इधर लिखेंगे। तो लेट्स से मैं 80 सेट करता हूँ तो ये बेसिकली 100 में इस 80 को ऐड नहीं करेगा, ये इसको सिर्फ 80 सेट कर देगा। तो अगर मैं इसे रन करूं तो हम लोग देख सकते हैं कि ये 80 सेट हो गया, और अगर मैं लेट्स से इसे 120 सेट करता हूं और अगर अब इसे मैं दोबारा रन करूं तो ये देखें इसका साइज 120 सेट हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें और मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।